Hello everyone, welcome to all in a class. Dear students, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, उन टॉपिक से रिगार्डिंग जिनके ऊपर वेरियस कंपटीशन एग्जाम के अंदर, बेसिक एग्जाम की बात करूं एनटीएससी की, उसमें पूछे जाते रहे हैं, या आपके पास आईआईटीज के अंदर पूछे जाते रहे हैं, या नीट के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, या केवीपीवाई के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आज उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे जो असाइनमेंट इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी दिखाई देगी और जो हमने आप लोगों को सेंड भी की हुई अपने ग्रुप के अंदर, उससे रिगार्डिंग भी, उस पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। अब ये क्वेश्चन हमारे को दे दिया बेटा, स्टेटमेंट को हमने पढ़ा कि मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज। सिंपल है, लेकिन लिखने में क्या है, जनरली हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट से राइट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट। यही गलती बच्चे से होती है कि मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज इज। बच्चा जल्दबाजी में क्या पढ़ता है, लेफ्ट से राइट ही दिमाग में रहता है, वो पढ़ता रहता है। तो लेफ्ट से राइट तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ बात हुई है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है, मीन साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, कि जो रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो। तो आपको पता हो कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी और आयनिक रेडियस क्या होती है। उसके बाद अब इसके अंदर देखना था, अब देखने के लिए क्या देखें हम कि लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, और टॉप से बॉटम इंक्रीज होगी। तो ए के अंदर बात करूं, ऑप्शन ए के अंदर नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, ये सभी एक ही फैमिली, एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं आपके पास। तो पीरियड के अंदर अब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में कौन सा आता है, बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है नाइट्रोजन। तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होनी चाहिए थी आपके पास, ओके। अब बोरोन यहाँ पर बीच में आना चाहिए था, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम का होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बी ऑप्शन पे मैं नजर दौड़ाता हूँ, तो इसमें देखता हूँ कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको पढ़ा रखा है कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वो रेडियस बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इसकी कम, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, ऑप्शन बी आएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। तो रेडियस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो कैसे क्या करेंगे हम कि ये सारे तो आपके पास ग्रुप फर्स्ट के हैं, और ये आपके पास लेफ्ट से राइट साइज है, डिक्रीज हो रहा है। एल्युमिनियम पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसका साइज सबसे कम है, 0.5 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। लिथियम आयन का होता है 0.59 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और मैग्नीशियम का है आपके पास 1.3 के अंदर, और पोटाशियम का उससे ज्यादा है। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एल्युमिनियम, फिर लिथियम आयन, मैग्नीशियम आयन और पोटाशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि द करेक्ट सीक्वेंस विच शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सीक्वेंस कैसे हम इसको जज कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपने पास, सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं सारे के सारे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट वही कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज सेट किस में करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला, तो नेगेटिव चार्ज वाला ऑप्शन उठा लो, तो ये की है सबसे ज्यादा वाला। अब इसमें भी ये देख लो, हाँ O2 नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कंपैरिजन में इसका साइज इससे ज्यादा, इसका कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम, ऑप्शन डी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यहाँ डिक्रीजिंग बताना था, इसमें इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम चलें और देखें
दीज आर आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनके अंदर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे कम पॉजिटिव चार्ज में मिलेगी, और जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है मींस कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद पोटाशियम 1 पॉजिटिव का, फिर Cl 1 नेगेटिव, फिर H2 नेगेटिव। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के ऊपर कि उनमें किस तरीके से वेरी करेगा। अब बात करते हैं और क्वेश्चन से रिगार्डिंग की। आज बात कर रहे हैं कि जो अभी असाइनमेंट स्क्रीन पर भी जो दिखाई दे रही है उसके बारे में, और जो आपको सेंड की गई थी ग्रुप के अंदर उससे रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था आज के असाइनमेंट का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ गिवन एटॉमिक स्पीसीज, कि कौन सी है जो नेगेटिव साइंस के साथ रिप्रेजेंट करिए करेक्ट ऑर्डर को। तो इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? क्लोरीन की है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, मोर नेगेटिव वैल्यू होती है, उससे कम फ्लोरीन की है, और उससे कम सल्फर की है, और ऑक्सीजन की उससे कम होती है। एक्सेप्शनल केस हमने करवाया भी था। तो इन सब के ऊपर अगर हम ध्यान करें तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। ऑक्सीजन की सबसे कम है उनमें से, इससे ज्यादा सल्फर है, और इससे ज्यादा फ्लोरीन है, और इससे ज्यादा क्लोरीन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, इनमें से मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? आप ऑप्शन ए पे जा रहे हो। ऑप्शन ए के ऊपर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन के ऊपर है एंटीमनी ऑक्साइड, और ऑप्शन सी के ऊपर है बिस्मथ ऑक्साइड, और फिर सेलेनियम ऑक्साइड है। एंटीमनी और सिलेरियम एम्फोटेरिक नेचर्स के शो करते हैं, बिस्मथ मेटल्स है, और इसका जो ऑक्साइड्स होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, किनमें से किस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी? कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो आप देखोगे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो फुलफिल्ड है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा होगी। बी ऑप्शन हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्शन ग्रुप 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी ऑप्शन है वो आपके पास ग्रुप फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड पीरियड के अंदर जा रहा है 3s1, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है कंपेरेटिवली इनके। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट में 112 क्वेश्चंस की। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बताना है। अभी किया था इसी से रिगार्डिंग का वही क्वेश्चन है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का सबसे कम हो जाएगा, तो पोटाशियम, कैल्शियम, ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आयनिक जो मोबिलिटी है प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आपको, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड आयंस के। और आयंस हाइड्रेटेड कौन सा होगा? जिसका साइज स्मॉल होगा। मीन्स अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो लिथियम मोस्ट हाइड्रेटेड आयंस होता है, तो हाइड्रेटेड आयंस ज़्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, और सीजियम लिस्ट हाइड्रेटेड आयन है इसलिए इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सीजियम की सबसे ज़्यादा है, सीजियम आयंस की। एक्वस सॉल्यूशंस में बात हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आ जाएगा, सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, पोटाशियम और सोडियम आयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following elements with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state? तो फर्स्ट वन टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वेनेडियम का है, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिडल ऑफ द सीरीज़ तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मैग्नीज मिडल में है, तो मैग्नीज के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेट, सल्फर इन सल्फेट एंड एट क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आर रेस्पेक्टिवली। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको एक्स हम कंसिडर कर लेते हैं। एक्स हमने फॉस्फोरस को कंसिडर किया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है एक एटम पर,
4 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, -8 हो गया, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3, तो +5 यहाँ पे फॉस्फोरस की आ रही है। सल्फ़र की इसी तरीके से निकालेंगे +6, और क्रोमियम की इसी तरीके से निकालेंगे तो +6 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 116 का क्वेश्चन है, अमंग द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप सभी कॉन्फ़िगरेशंस पे नज़र डालते हो तो देखोगे कि ग्रुप 13 दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप बी ऑप्शन में ग्रुप 15 का है, सी ऑप्शन ग्रुप 14 से है, और डी ऑप्शन तो 4th पीरियड में चला गया है जाकर, तो वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अब ए बी सी में से अगर हमें जज करना है तो बी ऑप्शन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो यहाँ ऑप्शन बी आ जाएगा, यहाँ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 117 और 109 जो अभी ऊपर किया था सेम है, ऑप्शन सी रहेगा। 118 के अंदर भी 118 में क्या है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, हमने ये बताना है इसके अंदर। तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला सल्फाइड आयन ऑप्शन डी, उससे कम क्लोराइड, फिर पोटाशियम और फिर कैल्शियम आयन हो जाएगा। अब बात करें 119 क्वेश्चन की, अमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज, तो यहाँ एटॉमिक रेडिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। लेफ़्ट से राइट आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती है। मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, कैल्शियम इनसे नेक्स्ट पीरियड में आता है, तो नो डाउट कैल्शियम की इनसे ज़्यादा होगी। लेफ़्ट से राइट बात करूँ, लेफ़्ट में मैग्नीशियम होता है, उससे राइट में फॉस्फोरस, उससे राइट में क्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे कम क्लोरीन की है, उसके बाद फॉस्फोरस की उससे ज़्यादा, मैग्नीशियम की उससे ज़्यादा, और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ हाईएस्ट कटायन टू अनाइन साइज रेशियो, कटायन टू अनाइन साइज रेशियो, तो जहाँ कटायन लार्जेस्ट होगा और अनाइन स्मॉलेस्ट होगा वो रेशियो ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक बैठता है, सीजियम फ्लोराइड। 121 के अंदर विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड का है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ग्रुप 13 वाले से, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 122 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। Atomic radius of the element increase as one moves down the first group of the periodic table। तो यहाँ पर हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, लेकिन स्टेटमेंट को जब हमने पढ़ा तो पाया कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है डाउन द ग्रुप, ठीक बात है। बी ऑप्शन पे जाता हूँ तो एटॉमिक साइज़ है डिक्रीज होता है लेफ़्ट से राइट, ये भी ठीक बात है। सी ऑप्शन पे आता हूँ, अमंगस्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कटायन स्मॉलर इज़ द आयनिक रेडियस, कि जितना स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज होगा कटायन पर उतनी ही कम उसकी आयनिक रेडियस होगी इस चीज़ को लेकर। लेकिन कहता क्या था, पॉजिटिव चार्ज में तो उल्टा होता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी कम होगी, तो स्मॉलर वाले में तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत है। अगले पर आता हूँ 123 के ऊपर, डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियस इज़ मैक्सिमम 4, कि किन दो के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन जैसे रुबिडियम और सीजियम है, रुबिडियम की 2.16 एंगस्ट्रॉन्ग होती है और सीजियम की 2.35 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। डिफरेंस की बात करूं तो 0.9 डिफरेंस है दोनों के बीच में। बी ऑप्शन के अंदर पोटाशियम रुबिडियम दे रखे हैं, रुबिडियम की अभी मैंने बताई 2.16 है, पोटाशियम की 2.03 है, तो 0.13 यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। सोडियम और पोटाशियम के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल आ जाती है, एकदम से साइज बढ़ जाता है सोडियम और पोटाशियम के बीच का। सोडियम का डाटा की बात करूं तो 1.5 एंगस्ट्रॉन्ग है और पोटाशियम की 2.03 है। इन दोनों का डिफरेंस हाईएस्ट है 0.49। लिथियम और सोडियम का डिफरेंस है दोनों का 0.31, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज नियरेस्ट टू,
तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका, n क्या है सर, n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हम इनके अंदर निकाल लेंगे जो सेकंड यूनिट के अंदर हमने सीखे हैं निकालने। तो Cr2 पॉजिटिव जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में से अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे सभी के, तो आयरन 2 पॉजिटिव में 4 हैं, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 125 का जो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर 496, 737, 766 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इन किलोजूल पर मोल। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी सोडियम से, तो इनके बीच में रहेगी। अब डाटा देख लो, सोडियम की 496 दे रखी थी, 496, तो 496 से तो ज़्यादा मिलेगी और कम किससे होगी, मैग्नीशियम 737, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बैठता है। बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम 2 पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम 1 पॉजिटिव में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। 127 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों आएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। सबसे कम सोडियम 1 पॉजिटिव है, फिर F के ऊपर 1 नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अंदर। 128 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नियॉन का ज़्यादा होगा बेरिलियम से। क्यों ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हो कि बाकी एक दूसरे के ये जैसे रुबिडियम और सीजियम है, तो रुबिडियम ऊपर प्रेजेंट है ग्रुप में, सीजियम उससे नीचे है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ेगा। वैनेडियम और टाइटेनियम में भी ऐसा ही है, टाइटेनियम लेफ़्ट में आता है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा। सिमिलरली आपके पास सल्फ़र लेफ़्ट में आता है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद 129 के क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ। द स्पीशीज आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम आयन कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इन विच ऑर्डर देयर रेडियाई इज इंक्रीज। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना साइज कम, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का सबसे कम, इससे ज़्यादा पोटाशियम का 1 पॉजिटिव का, फिर आर्गन का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बैठता है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेंथेनम की, क्लोजेस्ट होती है आयनाइजेशन पोटेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो यहाँ कैल्शियम के कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर आएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए इनके अंदर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनके बराबर आ जाएगी। 131 के क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो इसके अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी देखोगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑफ आयनिक साइज सही दे रखा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पॉजिटिव चार्ज था कम था, तो फर्स्ट वाला राइट है। सेकंड वाले पर जाऊं तो सेकंड वाले में इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये एक्सेप्शनल केस में भी हमने डिस्कस किया है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर एग्री नहीं कर रहे हैं, जो साथ में इनके वेरिएशंस प्रॉपर्टी दे रखी है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। फिर बात होती है 132 क्वेश्चंस के अंदर, एलिमेंट Z इजकल टू 114 मीन्स एटॉमिक नंबर दे रखा है, किस फैमिली में लाई करेगा। तो 118 1118 है, वो ग्रुप 18 का एलिमेंट है। 118 उससे लेफ़्ट में हमने चलना है, तो उससे 117 फिर 16 फिर 15 फिर 14 114, तो ग्रुप 14 के अंदर लाई करेगा ये कार्बन फैमिली के अंदर। 133 क्वेश्चन में, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयंस इज लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट
पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्वस सॉल्यूशंस में बात होती है, यहाँ कन्फ्यूजन बच्चे को रहता है। एक्वस सॉल्यूशन में जितना हाइड्रेटेड आयन होगा उतनी ही मोबिलिटी कम हो जाएगी, और हाइड्रेटेड आयन डिपेंड करता है उसके साइज पे, जितना छोटा होगा साइज में उतना हाइड्रेटेड ज़्यादा होगा। तो लिथियम है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आज का ये न्यू मेथड्स आपको कैसा लगा पढ़ाने का, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।